और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से मचे सियासी घमासान और छापेमारी से जुड़ी खबरों की करेंगे बात। ममता सरकार में मंत्री रथिन घोष के ठिकानों पर ईडी का छापा, 24 परगना समेत कई जगहों पर छापेमारी, नगर निगम भर्ती घोटाले का है आरोप। चेन्नई में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के खिलाफ आयकर विभाग का एक्शन, सांसद के कई परिसरों पर तलाशी दी गई, आयकर विभाग ने 40 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी। गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की रिमांड मांगेगी ईडी, संजय सिंह पर जांच पर सहयोग देने का है आरोप, सांसद पर सवालों का जवाब नहीं देने का दावा। ईडी की चार्जशीट में दर्ज है संजय सिंह का नाम, सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने किया था रोल का खुलासा, गवाह का दावा संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया से हुई थी मुलाकात। आप सांसद पर शराब घोटाले का आरोप, संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, आज बीजेपी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे आप नेता और कार्यकर्ता। गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह का एक्स पर वीडियो स्टेटमेंट, कहा मैंने अडानी के घोटालों का खुलासा किया, ईडी के पास शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। आप नेता संजय सिंह की मां का बयान आया सामने, कहा निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से गिरफ्तार करना गुनाह है, मेरे बेटे पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, ईमानदार है मेरे बेटे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार से मिले आप नेता, सीएम केजरीवाल ने आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की, आपके कई बड़े नेताओं और समेत तमाम मंत्रियों ने भी परिवार वालों से मुलाकात की। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, यूपी के प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सिविल लाइंस इलाके में जमकर नारेबाजी और प्रोटेस्ट। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध, लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इनके पास हमारा तोड़ नहीं, इन्हें अब तक कभी भी कुछ भी नहीं मिला, चुनाव में एक्टिव हो जाती हैं इनकी एजेंसियां। आप नेता राघव चड्ढा का बयान, करीब 15 महीने से बीजेपी हम पर शराब घोटाले का लगा रही है आरोप, जांच में आज तक किसी एजेंसी को फूटी कौड़ी नहीं मिली, राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर निशाना, गिरफ्तारी से दिखी बीजेपी और मोदी जी की हताशा और बौखलाहट, इन्हें एहसास हो गया है कि वो आने वाले चुनाव में हारेंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, शराब घोटाले को बताया काल्पनिक, कहा करीब 1000 जगहों पर की जा चुकी है रेड, लेकिन 1 रुपए की भी बरामदगी नहीं हुई। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों को लेकर सियासत तेज है, बीजेपी केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया, कहा केजरीवाल के कहने पर सांसद कर रहे हैं वसूली। बीजेपी नेता राधा मोहन दास ने लगाया आरोप, कहा केजरीवाल ने जनता से झूठे वादे कर उन्हें धोखा दिया, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का सामाजिक बलात्कार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, पैसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही, संजय सिंह अरविंद केजरीवाल जितना भी शोर मचा ले सच्चाई छुप नहीं सकती। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार का विरोध, केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। दानिश मामले के बाद पहली बार सड़क पर उतरे रमेश बिधूड़ी, बीजेपी सांसद का आरोप, केजरीवाल साहब बेगैरत आदमी सबको चोर बताते थे, अब इनके सांसद मंत्री घोटालों में शामिल। आप नेता की गिरफ्तारी पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, संजय सिंह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठा रहे थे अपनी आवाज, ये दिल्ली सरकार और आपको बदनाम करने की साजिश। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा बीजेपी सरकार कभी पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, कभी सांसदों को जेल का डर दिखाकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर आरोप, हर मोर्चे पर फेल सरकार का दायां हाथ बनी ईडी, विपक्ष को जांच एजेंसी डराती है, बीजेपी में शामिल होते ही वो हो जाते हैं अच्छे लोग। बीजेपी पर हमलावर हुए सांसद संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने कहा ईडी सीबीआई बीजेपी के हथियार, 2024 के चुनाव जीतने के लिए इनका दुरुपयोग होता रहेगा। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का दावा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ईडी विपक्षी नेताओं का करेगी पीछा, ईडी की जांच के बाद कई ने ज्वाइन की बीजेपी, यही है मोदी सरकार की पहचान। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा जहां चुनाव होंगे वहां नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होगी, विपक्षी नेता तैयार रहे।
बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा, संजय सिंह की गिरफ्तारी से दिया जा रहा है संदेश, या तो हमारे साथ रहिए या फिर जेल में रहिए। बीजेपी नेता तय करते हैं कि किसकी गिरफ्तारी करानी है। 9 सेकंड न्यूज में चुनावी खबरों का रुख करते हैं। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा राजस्थान को देंगे करीब 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी करेंगे उद्घाटन। एमपी में चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दाव, महिलाओं को सीधी भर्ती में अब मिलेगा 35% आरक्षण, पहले 33% आरक्षण का प्रावधान था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। जयपुर में नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वादा कर भूल जाती थी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा, धार के मोहनखेड़ा तीर्थ में करेंगी दर्शन, टंटिया मां की मूर्ति का अनावरण भी करेंगी। राजगढ़ में सभा को संबोधित करेंगी कांग्रेस महासचिव। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए करीब 100 प्रत्याशियों के नाम। कांग्रेस ने फाइनल प्रत्याशियों को दे दिए चुनावी तैयारी करने के संकेत। एमपी के बैतूल में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, बैलगाड़ी से यात्रा में पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस नेता पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा, कहा मैंने इंदौर का नक्शा बदला लेकिन एक विधानसभा छूटी, पार्टी ने अब मुझे उसकी दे दी है जिम्मेदारी, इस विधानसभा का भी नक्शा बदल दूंगा। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन, राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट ने कहा जीतने वाले प्रत्याशी को मिलेगा टिकट, सत्ता की चाबी जनता के पास है। राजस्थान में बीजेपी की जीत के दावों के बीच दिखी गुटबाजी, अलवर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जयपुर पार्टी ऑफिस में प्रदर्शन, आपस में भिड़े जयराम जाटव और उनकी पुत्री के समर्थक। चंद दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजेगी। 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने हैं चुनाव। और 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। खरगे का बीजेपी पर पलटवार, नेहरू आंबेडकर की वजह से मिला वोटिंग राइट्स, लोकतंत्र संविधान नहीं बचाते तो मोदी शाह पीएम गृह मंत्री नहीं बन पाते, कांग्रेस का शुक्रिया अदा करें। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बीजेपी पर निशाना, ओबीसी समुदाय से हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री, राहुल पुलिस से लेकर कारपेंटर तक से मिले लेकिन मोदी जी दूर से देते हैं दर्शन। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की संशोधित सूची का ऐलान किया, अजित पवार की नाराजगी की खबर थी, 12 जिलों में अधिकतर अजित गुट के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति की। अजित पवार की नाराजगी की खबरों के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा 3 इंजन की सरकार में 1 इंजन बिगड़ा, जल्द खराब होने वाला है दूसरा, स्वार्थ के लिए सब आए हैं एक साथ। टीएमसी बीजेपी के बीच सियासी वाद पलटवार तेज, कोलकाता में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, अभिषेक बनर्जी ने कहा ईडी के समन का लिखित में दूंगा जवाब। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती टीएमसी सांसद शांतनु सेन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए थे घायल, टीएमसी नेता को प्रदर्शन के दौरान चोट लगने का दावा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, मैंने 2.5 घंटे टीएमसी नेताओं का इंतजार किया, वो मिलने नहीं आए क्योंकि उनका इरादा बातचीत का नहीं राजनीति का था। दिल्ली में टीएमसी नेताओं से बदसलूकी का आरोप, टीएमसी का आज पूरे बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान, अभिषेक बनर्जी का दावा 50 लाख लोगों की चिट्ठी के साथ घेरेंगे राजभवन। टीएमसी ने कल भी पूरे बंगाल में किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, सांसद महुआ मोइत्रा के साथ बदसलूकी करने का आरोप। दिल्ली में टीएमसी नेताओं से बदसलूकी के आरोप, टीएमसी से जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में टीएमसी छात्र विंग ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी नेता अग्निमित्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया, अपनी माटी अपना देश के नाम से था बीजेपी के कार्यक्रम का आयोजन। जमाते इस्लामी हिंद ने किया महिला आरक्षण का समर्थन, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की, कहा महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले बढ़े हैं। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहसिन खान का आरोप, कहा सांप्रदायिक जहर फैलाकर मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश, मॉब लिंचिंग का भी लिया जा रहा है सहारा।
यूपी के मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान आया सामने। हमने मदरसा के सिलेबस में किया है बदलाव। बच्चों के एक हाथ में होगा कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, गरीबों के लिए काम करती है बीजेपी की सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को इसका मिलेगा फायदा। 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, मोदी बहुत बुद्धिमान नेता। दोनों ही देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की तारीफ और सराहना की। पीएम मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है भारत। रसोई गैस सिलेंडर 100 रुपए और सस्ता हो गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 300 रुपए में सब्सिडी मिलेगी। रक्षाबंधन और ओणम पर एलपीजी दाम 200 रुपए हुए थे कम। उत्तराखंड सरकार और जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड के बीच हुआ करार। 15,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया कि इस योजना से 1,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। राजस्थान के जयपुर में रोड रेज मामले में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला। इकबाल हत्याकांड में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगा, जिसके बाद बढ़ा सांप्रदायिक तनाव। गुरुग्राम में मोनू मानेसर के समर्थन में उतरे लोग 7 अक्टूबर को महापंचायत करने का ऐलान किया। महापंचायत के लिए ग्रामीणों ने बनाई कमेटी। मामन खान की जमानत को लेकर लोगों में गुस्सा। केदारनाथ धाम में फिर से बढ़ने लगी है श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक 15 लाख तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। बरसात का मौसम खत्म होते ही बढ़ने लगे श्रद्धालु। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार में जाति सर्वे से मचे सियासी घमासान से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। कल्याण सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का बयान। जाति जनगणना का किया समर्थन। कहा, देश के अंदर गाय भैंस बकरी की गणना है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। आंकड़ों से साफ है कि 15% लोग 85% ओबीसी के लोगों पर कर रहे हैं राज। ओबीसी की हालत छुआछूत वाली। 85% ओबीसी को मिलना चाहिए उनका हक। जातीय जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं जातीय जनगणना का हूं समर्थक। मैं भी चाहता हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। बिहार में जातीय जनगणना पर खड़े किए सवाल। सामाजिक न्याय का नारा झूठ का पुलिंदा। सर्वे करने वाले लोग गांव में नहीं गए। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। कहा, बीजेपी कर रही थी जातीय गणना को रोकने की कोशिश, लेकिन अपने मंसूबों में नहीं हो पाई कामयाब। बिहार के गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। जातीय गणना पर लिया लोगों से फीडबैक। ग्रामीणों ने कहा, जातीय गणना का सर्वे करने कोई टीम नहीं आई। बिहार के जहानाबाद शहर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। जातीय गणना को लेकर जानी लोगों की राय। सर्वे के लिए लोगों के पास नहीं पहुंची कोई टीम। यूपी सरकार के मंत्री गिरीश यादव का बयान। कहा, जातिगत आरक्षण से कभी भी खत्म नहीं होगी गरीबी। जातिगत आरक्षण के पक्षधर वो लोग जो समाज को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया जातीय गणना का समर्थन। साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, इससे पता चलेगा कि बीजेपी ने कुछ बड़े पूंजीपतियों के पास कितनी संपत्ति छुपाई। संजय निषाद का बयान। कहा, बिहार में हुई जातीय जनगणना में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। लोगों के साथ हुआ धोखा। संविधान के मुताबिक होनी चाहिए जातीय जनगणना। 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट से जुड़ी उन खबरों पर नजर डालेंगे जिस पर पूरी देश की निगाहें टिकी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत का मामला। आरोपी समर सिंह की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत खारिज। भटिंडा कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। मनप्रीत के खिलाफ करप्शन और धोखाधड़ी का केस है दर्ज। यूपी में जया प्रदा के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट। 1 हफ्ते में कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में नहीं हुई कोर्ट में पेश। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। सिसोदिया के वकील ने कहा, सिसोदिया को पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं। रांची के तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में रकीबुल हसन और उनकी माता समेत 3 दोषी आरोपियों की सजा पर आ जाएगा फैसला। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को राहत मिली है। लालू, तेजस्वी और राबड़ी को बड़ी राहत मिल गई। 50,000 की निजी मुचलके पर जमानत मिली। अब 16 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई।
अब आइए 9 सेकंड न्यूज में कुदरत की मार झेल रहे राज्यों की बात करते हैं। सिक्किम में आई बाढ़ से मचा हाहाकार, बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें आई हैं सामने। अब तक 14 लोगों की मौत की खबर, 102 लोग लापता, राहत बचाव के लिए प्रयास जारी। सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़, कई जिले बाढ़ के पानी से प्रभावित। तीस्ता बैराज से बरामद किए गए हैं 3 शव। सिक्किम में जल प्रलय से तबाही, शवों को निकालने का काम जारी। सिक्किम में झील में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही, लाचेन घाटी में सबसे ज्यादा असर। सेना के 22 जवान और 41 वाहन फंसे, सड़कों पर सैलाब का आम जनजीवन पर प्रभाव दिखाई दिया। सिक्किम में सामने आई सैलाब के सितम की तस्वीरें, पानी के साथ बहती नजर आई गाड़ियां, खिलौनों की तरह से बाढ़ के पानी में बह गई कारें। कुदरत के कहर से सिक्किम में भारी नुकसान। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हालात और बिगड़े। मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे आई भीषण बाढ़, आसमानी सितम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सिक्किम के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, पीएम नरेंद्र मोदी ने की सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह से बात, हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन, प्रभावितों तक पहुंचेगी राहत। सिक्किम में मची तबाही के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम तमांग, बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया, प्रशासन के लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। कन्याकुमारी में भारी बरसात के बाद अलर्ट पर प्रशासन, हालात से निपटने के लिए आपदा टीमों ने कसी कमर। आपदा प्रबंधन की टीम को नाव, लाइफ जैकेट और लकड़ी काटने की मशीनें कराई गई मुहैया। सिक्किम में बाढ़ के बाद पाक योंग, गंगटोक, नामची और मंगन जिलों के सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। हालात सामान्य होने तक घर में ही पढ़ाई करेंगे बच्चे। आपदा से निपटने की कवायद तेज है। नदी में बाढ़ आने पर किनारे से लगते इलाकों में हुई भारी तबाही, नदी किनारे के इलाकों में आई बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। सामने आई बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें, आपदा का लोगों की जिंदगी पर गहरा असर। बादल फटने के बाद कल्पी पोंग के सामने दिखाई दिया तबाही की तस्वीरें, हर तरफ दिखाई दिया बाढ़ का कहर। नदियों में उफान आने से लोगों में दहशत, हालात से निपटने की हर कोशिश जारी है। सिक्किम में बादल फटने से मची तबाही के चलते पश्चिम बंगाल में आई बाढ़, पश्चिम बंगाल के 3 जिले इससे प्रभावित। प्राकृतिक आपदा से लोगों की बड़ी मुश्किलें, अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति, इलाके के कई गांव में घुसा बारिश का पानी, टापू में तब्दील हुए कई गांव, इलाके जलमग्न, रास्तों पर पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत देखिए लगातार तेज है। दिल्ली बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है, 2 कैदी नाम से पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की ये तस्वीर लगी हुई है, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। 2 कैदी नाम से ये तस्वीर बीजेपी ने जारी की है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में उफान है और ये तस्वीर देखिए, दिल्ली बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया और इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, 2 कैदी के नाम से ये पोस्टर जारी किया गया है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर के बाद आपकी तरफ से भी पलटवार किया जाएगा। हालांकि वार पलटवार का दौर लगातार जारी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पोस्टर देख सकते हैं, 2 कैदी के नाम से ये पोस्टर रिलीज किया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से सियासत तेज है। एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को भी भुगतान करना पड़ेगा। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त क्राइम से जुड़ी खबरें देखने का। उज्जैन में बच्ची से दरिंदगी मामले में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, नगर निगम की टीम ने सरकारी जमीन पर बने घर को गिराया। आरोपी के खिलाफ सरकार और प्रशासन का यह कड़ा एक्शन। मकान के अंदर बने मंदिर को हटा दिया गया। मंदिर में रखी मूर्तियां हटाने से पहले पूरी की गई मंत्रोच्चार की प्रक्रिया, पुजारी और पंडितों की मौजूदगी में हटाई गई मूर्तियां। आरोपी भरत सोनी के परिवार की मांग, मकान टूटने पर अब कहा जाएगा परिवार। परिजन बोले भरत को मिले सजा मगर उनके रहने का भी हो इंतजाम। राहत के लिए लगाई सरकार से गुहार। दिल्ली पुलिस के एसीपी अनिल सिसोदिया ने किया सुसाइड। अनिल ने खुद को मारी गोली, 3 दिन पहले हुई थी उनकी पत्नी की मौत। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। जूनागढ़ में दत्तात्रेय मंदिर में हंगामा हुआ। दत्तात्रेय की चरण पादुका फेंकने की भी कोशिश। सनातनी संघ और जैन संघ के बीच विवाद हुआ। आजादी के समय से चला आ रहा है दत्तात्रेय शिखर विवाद।
नेपाल के नेपालगंज में हुए विवाद के बाद बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर कर्फ्यू, हालात सामान्य होने पर लिया जाएगा कर्फ्यू हटाने का फैसला। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। यूपी के मेरठ में होटल में युवक युवती ने किया सुसाइड, बाथरूम में लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस। यूपी के बहराइच में चला बुलडोजर, नेशनल हाईवे किनारे हुए अतिक्रमण को तोड़ा गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में चला बुलडोजर। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर रईसजादों की दबंगई। कार सवार रईसजादों ने कार सवार युवकों को जमकर पीटा और तोड़ा मोबाइल। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने की गोलीबारी, एक शख्स घायल हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। मेरठ में पेपर स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे कागज के ढेर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची। लाखों का नुकसान का आकलन। लखनऊ के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट में फंसी बच्ची, बिजली चली जाने पर लिफ्ट बंद हो गई। 20 मिनट तक मदद की गुहार लगाती रही बच्ची। लिफ्ट में फंसी बच्ची करती रही मदद का इंतजार। लिफ्ट के अंदर मदद की गुहार लगाती रही बच्ची काफी देर तक, किसी ने उसकी नहीं सुनी फरियाद। पहले भी कई बार बंद हो चुके हैं लिफ्ट। घटना को लेकर परिवार और लोगों में जबरदस्त आक्रोश। लखनऊ में एक पार्क में झूले पर लटका मिला बच्चे का शव। 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के हमीरपुर में रोडवेज बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को आई चोट। गुस्साए यात्रियों ने की रोडवेज चालक की पिटाई। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल। जम्मू के नगरोटा में खाई में गिरी बाइक, डिवाइडर से टकराकर खाई में गिरे बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार दोनों की हुई मौत। परिवार में कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रायबरेली में अधर में लटकी पेयजल योजना प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला का मामले पर गोलमोल जवाब। सवाल को टालते हुए मीटिंग में चली गई प्रभारी मंत्री।